खबर मथुरा से है, जहां क्षेत्र की समाज सेविका सपना ठाकुर ने क्षेत्र की जनता के लिए स्ट्रीट लाइट और सड़क पानी निकास के लिए पार्षद प्रतिनिधि पीयूष धनगर से विकास कार्यों की बात को लेकर संशोधन को लेकर वार्ड नंबर 19 की जनता हुई नाखुश। वहीं सपना ठाकुर ने कहा कि हमारे क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं कराया गया है। आज 3 वर्ष होने को जा रहे हैं। वही जनता जो एक पार्षद के विकास कार्य को लेकर गुस्सा फूट रहा है, वह आने वाले समय में वर्तमान पार्षद और प्रतिनिधि को भुगतना पड़ेगा। और पार्षद प्रतिनिधि पीयूष धनगर से जब न्यूज नेशन भारत ब्यूरो चीफ गुलाब सिंह ने जब पार्षद प्रतिनिधि से अपना पक्ष रखने के लिए कहा, तो वह समय का भरोसा देकर नगर निगम से बिना बताए निकल गए। मेरा नाम सपना ठाकुर है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि मैं वार्ड नंबर 19 की रहने वाली हूँ, जिला मथुरा, यमुना पार, लक्ष्मी नगर से। जी। मेरे यहाँ की समस्या ये है कि मेरे यहाँ पर नालियों का कोई निकास नहीं है। अभी तक 1200-1500 की बोटिंग है और अभी तक पूरे पंचवर्षीय पूरे होने के लिए जा रहे हैं। अभी ना नाली, ना रास्ते, ना लाइट, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है उधर। अब लगातार हम 2-3 दिन से इस चीज को लेकर के ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि हमारे यहाँ विकास होना चाहिए। हमारे यहाँ की जो आप देख रहे हैं पीछे इतनी सारी पब्लिक है जो कि परेशान है। परेशान आदमी होता है गर्मी में। अब हम दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? आप इस समस्या को लेकर अभी 14 तारीख मंगलवार को आए थे। आपको जब क्या संशोधन दिया था? हमसे कहा था कि तुम घर पहुँचो, 1-2 दिन में टीम आ रही है, लेकिन अभी तक कोई वहाँ बच्चा भी नहीं पहुँचा। आज आपकी मुलाकात पार्षद प्रतिनिधि भी थे मौजूद जी। आप नगर आयुक्त के यहाँ पे भी मौजूद थे जी। यहाँ पर आपका क्या फैसला लिया गया वार्ड को लेकर के और जनता के लिए? अब फैसले की बात करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी निकाल के जो चीफ साहब हैं, नगर आयुक्त साहब ने पार्षद जी से पूछताछ भी की है। पार्षद जी ने ये भी कहा है कि इतना हमें बजट नहीं मिलता, थोड़ा बहुत बजट मिलता है जिससे कि हम कार्य कराते हैं। हम ना उनकी बात मान ली कि उनको इतना बजट नहीं मिला, लेकिन हमारे क्षेत्र में कम से कम नालियों का निकास होना चाहिए और जो कि उन जगहों पर लाइटों की सुविधा है, उन जगहों पर लाइट लगनी चाहिए। हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे। जब हम वोट दे रहे हैं सरकार को, सरकार की सीट वहाँ से निकल रही है उस वार्ड नंबर से, तो कम से कम इतना तो बनता है सरकार का कि वहाँ छोटे छोटे निर्माण कराए जाए। पानी, लाइट। आप लोगों का इतना प्रयास करने के बाद में आज क्या फैसला मिला है आपको यहाँ से? फैसला फिर भी वही हुआ है कि उन्होंने आश्वासन दे दिया है कि आपकी जल्द से जल्द शिकायत सुन ली जाएगी। एक तरफा वो कह रहे हैं कि वहाँ तो खादर है। अगर खादर है तो खादर में डूडा के मकान क्यों बन रहे हैं? जी। अगर खादर है तो नगर निगम टैक्स क्यों ले रहा है? जी। अगर खादर है वो तो वहाँ पर जो हमारी सांसद हेमा मालिनी जी हैं, अपनी उन्होंने बोर्ड क्यों लगा दिए हैं वहाँ पर? बताइए। वो ढलान बनाया। अगर इस समस्या को लेकर के कोई संशोधन नहीं होता तो आगे क्या रणनीति आप लोगों की? अभी ऐसा कोई संशोधन नहीं हुआ है क्योंकि उल्टे सवाल, देखो हम इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इतने ज्यादा नेता विधायक नहीं है कि काट छाट की बातों को हम समझ पाए, क्योंकि हमको गुमराह कर देते हैं कि MBDA का मैटर है ये। क्योंकि जो उनसे बात करिए डीलरों से, उन्होंने प्लॉटिंग काटी है। अब हम डीलरों के पास जाएंगे तो सरकार को किस लिए वोट देते हैं? आप बताइए हमें। अब आगे आपकी क्या रणनीति रहेगी अगर ये समस्या का नहीं समाधान हुआ तो? मेरी रणनीति यही रहेगी, अगर यहाँ सुनवाई नहीं हुई तो हम धरना देंगे, अपने बच्चों को लेकर के भूख हड़ताल करेंगे। हमारी छोटी छोटी शिकायतें, पब्लिक को क्या चाहिए? ये सरकार सब झूठी है, कहती है ना डबल इंजन की सरकार। अगर इसके पुर्जा खराब हो जाए ना तो कोई इंजन काम नहीं करता है भाई साहब। बात की जाए तो 27 का चुनाव भी आ रहा है ना अब तो? बिल्कुल आ रहा है। तो उसको लेकर के निर्णय है आपके वार्ड में? मेरे वार्ड का कोई अभी ऐसा कोई निर्णय नहीं है, ना हमने कोई ऐसा मन बनाया। ये तो पब्लिक के ऊपर होता है कि पब्लिक किसको चुनती है। दिक्कत है तो भाई पब्लिक ही आएगी। भाई पब्लिक के लिए दिक्कत है। अधिकारी कर देगा काम तो पब्लिक क्यों आएगी? देखो एक इशू ये भी बना लिया है कि मैं पब्लिक को लेकर के आ रही हूँ, पब्लिक की सुन रही हूँ, मैं बोलना जानती हूँ। चलो ज्यादा तो मैं नेता विधायक तो है नहीं, मेरे बारे में पता कर लिया जाए। मैं भी एक वहीं की निवासी हूँ। मैं जो पब्लिक को लेकर के सुन रही हूँ, और मैं सबसे ज्यादा ये कहना चाहूंगी कि मैं उन पत्रकारों का धन्यवाद करना चाहूंगी कि जो इस खबर को वो दिखा रहे हैं, और पत्रकारों का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी पब्लिक की उनका धन्यवाद करना चाहेगी कि जो हमारे जो छोटे छोटे पत्रकार हैं वो ही केवल जनता की सुनवाई करते हैं और नहीं करते कोई नहीं।